राधे राधे गुरुजी जी। मैं पहले भी आई थी यहाँ। हाँ हाँ, तो गुरुजी ये पूछना था कि मैंने गुरु दीक्षा लिया हुआ है, लेकिन मैं गुरु मंत्र भूल गई हूँ, तो क्या फिर से गुरु बना सकते हैं? तो गुरुजी से पूछ लो। वो तो बिहार में है, मैं बिहार से बताई ना, मैं बिहार से चली आई थी अपना बच्चा को लेके। हाँ। उठो बेटा। ठीक है, बैठे रहने दो बच्चे हाँ। को। ठीक है, तो मंत्र का फोन लगा के पूछ लीजिए गुरुजी से। राधे राधे। अच्छा ठीक है, और एक आपसे हेल्प चाहिए थी। मैंने कहा था ना कि मैं चली आई हूँ बिहार से, तो मुझे फिर तो वापस घर नहीं गए? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी वो तो अलग है, हाँ। लेकिन फिर भी घर वाले ढूंढ नहीं रहे होंगे, परेशान नहीं, इसके पापा से बात होती है, अभी मैंने इसका एडमिशन कराया, उन्होंने ही खर्चा दिया है। अच्छा, तो ठीक इसके है। पढ़ाई का वो खर्चा उठाते हैं, उन्होंने शादी कर रखी है और मतलब, लेकिन उनका भी खर्चा और केस चल रहा है ना। अच्छा, तो आपके पति ने दूसरी शादी कर हाँ, रखी है? 2 शादी है उनकी, तो वो उनका भी खर्चा उठाते हैं। तो इसका अभी भी- आपके अतिरिक्त 2 और हैं? नहीं नहीं, एक और वाइफ है। अच्छा, एक और एक और बेटा है। तो फिर आप छोड़ के केस क्यों चल चली रहा आई? है, नहीं केस चल रहा है, तो वो खर्चा उठाते हैं पढ़ाई का। तो पति ने दूसरी शादी कर ली, तो आप छोड़ छोड़ के ऐसे चली आई, तो उन्होंने कर ली? नहीं नहीं, वो छोड़ के गई थी तो वो मेरे से की थी, मैं सेकंड हूँ। अच्छा, हाँ, मैं सेकंड हूँ। तो आपने वो सेकंड हैंड से क्यों कर ली? मेरे परिवार वाले ने फंसा दिया, मेरी बहनों ने फंसा दिया। तो आपकी बहन, हाँ, मेरी बहनों ने फंसा दिया। तो आपको पता नहीं था किसकी शादी हो चुकी है? नहीं पता था, सबने करा दिया, मेरी बहनों ने कराया तो था। ऐसा क्यों किया आपकी बहनों ने? क्योंकि वो लोग नहीं चाहती थी कि मेरी शादी अच्छे फैमिली में, उन लोग से मैं अच्छी फैमिली में तो जाऊँ। आपकी बहन आपकी बताओ आपके साथ गलत किया? हाँ, मैं अब किसी से बात नहीं करती, बहनों से भी बात नहीं करती, ऐसी बहनों को पता नहीं इसीलिए नहीं बात गलत करती। है, किसी को भी गलत गाइड करना, किसी के नहीं, साथ मेरी गलत बहनें करना। मेरी सौतेली सास से सबसे मिली हुई थी, उन लोगों ने ही सबने मिलके मुझे शादी करा दी थी। अच्छा, वो चली गई, तो अब जो भी तो उसका फिर प्रॉब्लम। आपके पति, जब आपको शादी के बाद पता चला कि आपके पति की दूसरी शादी हूँ मैं, दूसरी पत्नी हूँ, तो फिर आप जब हो ही गई शादी तो फिर निभा लेते रिश्ता? तो मैं तो निभा ही रही थी, मैंने कि मेरी सास परेशान करती है। क्या कहती है सास? उन्होंने ही मेरा देह खराब कर दिया, उन्होंने ही मुस्लिम से कराया हुआ, मेरी सास मेरा सौतेला देवर। राधे वो लोग मुझे राधे। नहीं रहने देती है वहाँ, वो लोग मुझे परेशान करती है। तो मतलब कुछ भी मेरे हस्बैंड देते हैं तो उन लोगों को परेशानी होती है, अच्छा, वो लोग परेशान। अभी इसका मैंने एडमिशन कराया, उन्होंने ही खर्चा दिया है, लेकिन बस मैं चाह रही थी जैसे मुझे रूम मिल गया है, आप मुझे यहाँ। भगवान कृपा करें, सब अच्छा हो। आप गुरुजी- भोजन प्रसाद यहाँ कर लिया करी गौरी गोपाल में वो रोज। तो मैं करती हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे आपसे हेल्प चाहिए थी। बताओ। जैसे यहाँ पे बहुत सारी बहनें हैं माताओं की सेवा में, मुझे भी रख लेते ताकि मेरा रूम रेंट निकल जाता। यहाँ रूम रेंट बहुत ज्यादा, बिहार से भी ज्यादा, ठीक है, 6,000 मैं रेंट बात कर है। लेता हूँ, कार्यालय में आप बात कर लीजिएगा। यदि कार्यालय में मैंने बात करी थी, जरूरत दीदी लोग होगी से भी। कार्यकर्ताओं की तो रख लेंगे। वैसे मुझे आप कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ काम मिल जाएगा कहीं भी। नहीं मिल रहा है, मैं एक आपको आए हुए भोजन हैं। की तो देखो, भोजन का 5-6 हजार भोजन जो का महीने तो- का लगता है वो तो बच रहा है आपका। नहीं नहीं, गौरी भोजन में गोपाल तो जी की कुछ रसोई भी नहीं आपके लग लिए रहा खुली है। भोजन का तो मुझे टेंशन नहीं, मेन तो 6,000 मेरा रेंट जा रहा है गुरुजी। तो उसके लिए उतना तो कहीं मैं जॉब खाती ढूंढ भी नहीं, लीजिएगा। उतना तो मैं खाती भी नहीं। 6,000 का तो मैं खाती भी नहीं, मेरा तो खाना भी कम चलो, है। भगवान आपको सुखी रखे। मुझे बस सबको यहाँ रख मौका दो लेते, आप। मैं ये चाह रही थी। कार्यालय में बात कर लीजिएगा इससे। कार्यालय में कोई सुनते नहीं गुरुजी, आप बोलिए ना। तो फिर काम करने वाले पूरे होंगे ना, जब जब जरूरत होगी इतनी तभी सारी तो दीदी रखेंगे। है माताओं की सेवा में, मुझे भी रख लेते हैं। वो कार्यालय में ही बात होगी मेरी बहन, कार्यालय में ही बात होगी। कितने लोगों की कहाँ जरूरत पड़ती है, सब बात होती है। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन इस नारायण। दास अंकित का आपके कोटि चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। शिव महापुराण में वर्णित है कि शिव जी पे चढ़ाया हुआ जल हमें ग्रहण करना चाहिए, लेकिन मैंने आपकी कथा में सुना है कि उसको आंखों से लगाना चाहिए, तो इस पर प्रकाश डालिए थोड़ा। शिव महापुराण में ही ये बात लिखी है कि जल नहीं पीना चाहिए बेटा। लेकिन मैंने टीवी पे किसी की टीवी पे कथा में- देखो, टीवी पे तो आप कुछ भी सुन लें, यूट्यूब पे तो आप कुछ भी सुन लें। राधे आपने राधे। पुराण पढ़ा? नहीं, शिव पुराण नहीं। तो आप पढ़ो ना, सुनी बातों पर यकीन क्यों करते हो? खुद पढ़ो। कथा उनकी बहुत मतलब ठीक बहुत है, लोग सुनते आप हैं। ठीक हैं। आप किसी की मत सुनो, हमारी भी मत सुनो, पढ़ो। आप लोग इसलिए पढ़ा करो शास्त्रों, खुद भी पढ़ के देखो क्या सही है क्या गलत है। तो उसे हमें आंखों से लगाना चाहिए। नेत्रों से लगा करके और सिर पर सिंचन कर सकते हैं। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल पीने का विधान नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, तभी तो कोई हमें थोड़ी शौक लग रहा है कि हम कोई अलग से बताएं। जो जी, विधान गुरुजी। शास्त्रों ने किया, शालिग्राम भगवान का चरणामृत पी लो, उसका विधान पियो। शालिग्राम जी पर, भगवान कृष्ण पर, भगवान राम पर, भगवान नारायण पर चढ़ा हुआ जल पी सकते हैं, पर शिव जी पर चढ़ा हुआ जल सिर्फ नेत्रों से लगा के सिंचन होता है, पीने का विधान नहीं है। आपने पुराने, आज के 10 साल 20 साल 50 साल पहले कभी भी आप शिव जी के मंदिर गए तो वहां जल चढ़ा के आते हैं, जल चढ़ाने के बाद उसको पीते नहीं है, पीने का विधान था ही नहीं।
अब आप मनमाना करें तो पी लें, पर जो लिखा है शास्त्रों में वो तो ये है नहीं पिए। जी गुरुजी। यदि आप मानते हैं तो पढ़ के देख लो, पढ़ लो शास्त्रों को। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन है मेरा, जैसे एक आदमी किसी का मृत्यु होती है तो किसी और की जन्म होती है, ऐसे ये चक्र चलते रहता है, तो दुनिया का अंत है या नहीं है? दुनिया का अंत मतलब जन्म हुआ और मृत्यु हो गई। हाँ, ऐसे तो चलते रहेगा। हाँ। तो दुनिया का भी अंत होगा कि सबकी अंत मृत्यु तो होगा। अब जैसे अब अंत कैसे होगा? जैसे सुनामी लहर आज सुनामी आ गई, अभी बद्रीनाथ केदारनाथ में हादसा हुआ था 2012 में, लगभग 12-13 में, तब देखो पूरा खत्म। ऐसे ही कभी आएगी सुनामी, कभी आएगा तूफान, कभी आएगा राधे राधे। खत्म करके वो प्रलय, पृथ्वी पानी में, प्रलय का वर्णन है ना शास्त्रों में। जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं तब महाप्रलय आता है, पृथ्वी पानी में डूब जाती है पूरी, फिर एक नया सृष्टि लाखों साल बाद फिर नई सृष्टि होगी। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी बेटा, थोड़ा माइक इस तरफ, मैयाओं को इस तरफ भी पीछे। गुरुजी मेरी माँ आपसे कुछ गुरु दक्षिणा मांगना चाहती हैं, आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। कहवाओ। हाँ मैया। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हम बहुत दूर से आए हैं, पान से चलना ही बहुत ही दमान को रह के आए हैं। बताओ। गुरु दक्षिणा लो चाहते हैं। कल सुबह 8 बजे ले लेना मेरी माँ। चलो ले लो। उस तरह माइक किसको चाहिए? गुरुजी राधे राधे। हाँ। भरूच नर्मदा किनारे से आए हैं। नर्मदा। हाँ जी। हाँ, हिंदी ज्यादा नहीं आता, गुजराती बोलती हूँ। खुश रहिए। બે છોકરી છે, આપણું શરીર પૂરું हो જાય પછી દામાદ પાસે કરાવો કે પછી જેટના છોકરા પાસે વિધિ કરાવવી પડે આપણે? मैया कह रही हैं कि विधि विधान पोता कर सकता है, ऐसा कुछ? हाँ, पोती कर सकते, दामाद कर सकते हैं, लड़का नहीं है। हाँ। दो लड़की है। आपकी 2 लड़की हैं। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि आपका विधान आपके बेटी का बेटा कर सकता है, ऐसा कुछ? हाँ, जेठ का लड़का है। वो ऐसा बता रही है कि हम लोग की 2 लड़की है। हाँ। अभी हम लोग की डेट हो जावे तो उसका अंतिम संस्कार कौन सकता है? दामाद कर सकता है कि बड़ा भाई का लड़का कर सकता है? दामाद कर सकता है, और जो आपकी बेटी का बेटा है ना, उसका किया हुआ हर कार्य आपको प्राप्त होगा, वो कर सकता है। गुरुजी आपके साथ एक फोटो लेना है। हाँ, अभी ले लेना अंदर मेरी माँ। हाँ, न चरण स्पर्श करना है। खुश रहिए। अभी अंदर। हाँ। उनको दो माइक। बात कराओ उनसे, बहन से। हाँ हाँ, बैठो बैठो। राधे राधे महाराज जी। हाँ महाराज जी, सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ जो भैया की हम लोग को इतना अच्छा मौका दिए और इतने कम उम्र में इतने अच्छा सोच रखे। मुझे लगता है कि आजकल के नौजवानों को उनसे बहुत बड़ी सीख मिलनी चाहिए। ये बैठे हैं भैया, इसलिए अमन भैया। सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और आज मुझे लग रहा है कि वृंदावन दूर नहीं है, आज हम वृंदावन में ही आ चुके हैं। बिल्कुल। महाराज जी, मैं 10 बजे से ही मुजफ्फरपुर से चली थी और ट्रेन में 4 घंटे बैठे रह गई। अच्छा। जब रास्ते में आई तो लगा कि कथा तो समाप्त हो गई, अब महाराज जी से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन मेरी छोटी बहन है, वो हमेशा आपकी कथा सुनती है, वो बोलने लगी। बोलो बोलो। इसलिए देखो हम आपके बीच में हैं। खुश रहिए, रोइए मत। बताओ क्या बोली बहन? वो बोलने लगी कि हम लोग इतना रोएंगे कि महाराज जी खुद हमसे मिलेंगे। देखो आपके बिना रोए हम मिल गए आपको। हम आप लोगों से मिलने ही तो आए हैं, यहाँ बैठे हैं। कोई बात नहीं, आज रुकिएगा, कल कथा सुन लीजिएगा। जी राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। जी आपको देख के बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए। हम दोनों आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा, तो पति पत्नी में एक आदमी है कि 2 आदमी है? हाँ, एक आदमी, लेकिन 2 समझते थे। अच्छा, तो इसलिए बहुत लड़ाई होती थी। तो लेकिन दो समझते हो बेटा, इसलिए तो लड़ाई होती जी, है। जी। पति पत्नी 2 नहीं होते। यदि दोनों एक हो जाओ समर्पण करके तो एक में कहाँ लड़ाई होगी? 2020 से जब हम कथा सुनने लगे तब से हम लड़ाई करना छोड़ दिए। वाह, फिर अच्छा। राधे राधे। राधे राधे। वो देना चश्मा वाली बहन को पीछे। हाय भैया को दे दो। चलो। जय श्रीमन नारायण गुरु जी जी। जय श्रीमन नारायण। राधे जी राधे राधे। वैसे तो मैं 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ और मैं आपकी सारी बातों से सहमत भी हूँ। और क्या कहूँ, जैसा कि आप बताते हैं कि निरंतर कथा सुनने से फिर उसके मन में कोई प्रसन्न नहीं होता, और सही बात है, मैं इस चीज़ को मानती भी हूँ
कि मेरे मन में और कोई सवाल नहीं है, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। और चाहे जीवन में कितने भी दुख हों, मैं उस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। पर जो परिवार में सदस्य होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन या पति या बच्चे, उन पे कोई कष्ट होता है तो आदमी को तकलीफ तो होती है। चलिए, भगवान आपके सारे कष्ट दूर करें। सबको आपके पुण्य से सबका यश बढ़ेगा, सबको अच्छा होगा। जैसे आप अपने माध्यम से थोड़ा मेरी मम्मी को समझा दीजिए, वो बहुत दुखी होती है। कथा सुनेंगी मैया तो ठीक हो जाएंगी, ठीक है? चलो, हाँ, अभी बेटा थोड़ा पीछे भी ले जाना माइक, फिर आपको। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, आपके चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, मैं नेपाल से आई हूँ, रोहतास जिला से। हाँ? मैं नेपाल से आई हूँ, रोहतास जिला से, आपको देखने के लिए। अच्छा, खुश रहिए। कोई बात है, बोलो। बताओ, बात क्या है? गुरु जी, वो क्या ना, हम आपसे गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। कल सुबह 9 बजे देंगे गुरु मंत्र, 9-10 बजे। हाँ गुरु जी, मैं क्या ना, हम जब नाम जप करते हैं ना, हरे राम हरे श्री कृष्ण, तो मेरा मन नाम जप करते करते मैं क्या चल जाते हैं, बस क्या चल जाते हैं, मन नहीं लगते। कहाँ मन मायके चला जाता है? जी गुरु जी, मन कहीं कहीं चल जाते हैं। अरे मन को थोड़ा पकड़ लो, मायके तो ना जाए कम से कम, भगवान में लगेगा। जब मंत्र ले लेंगे, ध्यान से जपेंगे तो लगेगा, चिंता ना करना। खुश रहिए। खड़े नहीं होना कोई भी, सबको मिलेगा। अंदर आऊंगा मैं, बैठ जाओ, बैठो भैया, सब बैठो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुरुजी, मैं शिव जी को अपना माता पिता मानती हूँ और कान्हा जी का मतलब सेवा करना चाहती, तो कैसे होगा? सेवा करिए, सेवा करने से सेवा हो जाएगी। तो फिर कहते हैं कि मतलब कैसे हो? भगवान को रोज नहलाओ, कपड़े पहनाओ, यही तो सेवा है। भगवान से प्रेम करो, यही तो सेवा है। और शिव जी को अपना मन में बसा चुकी हूँ। हाँ तो बसाओ, अच्छा तो है, शिव जी अच्छे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? काहे की दिक्कत है? अच्छा ठीक है, राधे राधे, हर हर महादेव। राधे राधे। लीजिए। और किसका प्रश्न है? हाँ हाँ बेटा, इस तरफ भी ले आना। आप लोग बैठ जाओ बेटा, ऐसे खड़े रहोगे ना अच्छा नहीं लगेगा। राधे राधे बैठो, गुरुजी। पहले आप बैठो।